नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें क्रीमी लेयर को बात की गई और मोटे मोटे तौर पर अगर आप इसे समझेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने बस ये बताने की कोशिश की कि किसी का आरक्षण नहीं लिया जा रहा है, बल्कि उस आरक्षण में से भी उन लोगों को आरक्षण दिए जाने की बात हो रही है जिनको इसका लाभ नहीं मिल रहा। मसलन अगर एक घर से एक आईएएस अधिकारी निकल गया है तो बाद में बार बार उसको रिजर्वेशन देने की जरूरत क्या है? वो तो क्रीमी लेयर में आ गया है ना। अब ऐसे लोगों को क्रीमी लेयर में लाया जाए जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। आप ये समझ लीजिए एससी एसटी, हम इनकी बात करते हैं, लेकिन इनमें भी लगभग 1200 से ऊपर जातियां हैं। तो कोटे में अगर सब कोटा मिलेगा तो फिर ऐसे में सब समृद्ध हो सकेंगे, सबका विकास हो सकेगा। और इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसका विरोध नगीना से सांसद और इस वक्त एससी एसटी और दलितों के सबसे बड़े मसीहा के तौर पर उभर रहे चंद्रशेखर आजाद इसका विरोध करने लगे। उन्होंने 21 अगस्त का दिन भारत बंद का ऐलान कर दिया और इसका नजारा सड़कों पर देखने को भी मिला। भारत बंद का ऐसा असर हुआ कि कई जगह पर व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इसलिए व्यापारी चिड़े चिड़े से नजर आए। हालांकि कुछ पत्रकार जब रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचे तो जो लोग भारत बंद का समर्थन कर रहे थे, जो लोग हाथ में भीम आर्मी के झंडे लेकर खड़े थे, जब उनसे पूछा गया क्रीमी लेयर है क्या, उन्हें नहीं पता था। जब उनसे पूछा गया कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, उन्हें नहीं पता था। मोटे मोटे तौर पर बस उनको ये बताया गया था कि आपके हाथ से आरक्षण ले लिया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो बड़े बड़े राजनीतिक दल जिस तरीके से राजनीति करते हैं, चंद्रशेखर आजाद भी अब शायद उसी पटल पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आम लोगों को भ्रमित करते हुए। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि मायावती की तरह वो भी अब दलितों के मसीहा के तौर पर देखे जा रहे हैं, लेकिन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि एक्चुअल में फैसला क्या आया है और हम सड़कों पर किस लिए हैं। बहरहाल इन सबके बीच एक महिला ने सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर के खिलाफ हल्ला बोल किया है और इसी के साथ बताया है कि चंद्रशेखर के खिलाफ पोस्ट करने पर कैसे उन्हें गंदी गंदी गालियां मिल रही हैं और जान से मारने की धमकी मिल रही है। माधवी अग्रवाल नाम की यूजर ने लिखा, अभी इस नंबर से कॉल करके अभी मुझे धमकी दी गई कि चंद्रशेखर आजाद के लिए आपने पोस्ट कैसे डाल दी। साथ ही कहा कि आपको देख लेंगे। जब मैंने उस व्यक्ति का नाम पूछा तो अपना नाम बताने से मना कर दिया। थोड़ी ही देर में तू तड़ाक में बात करने लगा। जरा सोचिए कि इन लोगों की क्या मानसिकता है। लोग मोदी जी के लिए क्या कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन न किसी को अरेस्ट किया गया, न किसी को रोका गया, लेकिन ये लोग धमकाने वाली राजनीति पर आ गए हैं। केवल एक सीट जीतने से इन लोगों का ये हाल है। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने पर लोगों को धमका रहे हैं कि समाज का क्या भला करेंगे। हालांकि अगले पोस्ट में माधवी अग्रवाल ने बताया कि कंप्लेंट हैज बीन रजिस्टर्ड एट साइबर सेल इंडिया। इसी पर एक यूजर ने लिखा, एक सीट जीतने के बाद रावण वीआईपी हो गए, मिलने से पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, ऐसी खबर चली थी। जी हाँ, जिस वक्त नगीना से नए नवेले सांसद बने थे चंद्रशेखर, उस वक्त ये खबर सामने आई थी कि उन्होंने अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया है। जिनको भी उनसे मिलना होगा पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई थी और कितना झूठ, इसको लेकर कोई खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन इतना जरूर है कि चंद्रशेखर को लेकर अब बहुत सारी नेगेटिव चीजें सामने आ रही हैं। सोच समझकर ही हर किसी को चंद्रशेखर का साथ देना होगा या फिर उनसे अलग होना होगा। अगर किसी को लगता है कि वो उनकी आवाज बुलंद कर रहे हैं तो बिल्कुल उनके समर्थन में जाए, लेकिन उससे पहले ये भांप ले कि एक्चुअल में चीजें हो क्या रही हैं और क्या प्रस्तुत की जा रही है। फिलहाल आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर। डॉक्टर बैठ जाएंगे, नहीं बैठ